कि सच्चा सपूत सच्चा मौके से बदला लेता है। सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है। मेरे बेटा कोई सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौके से बदला लेता है। और मेरे लाला कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो बैरी का नाम ले, तू शत्रु का नाम ले रहा है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी तुम भगवान को दुश्मन मानते, ये तुम्हारी मूर्खता है। बोले क्यों दुश्मन है भगवान? बोले उसने तेरे चाचा का वध किया था। प्रहलाद बोले पिताजी मैंने ये तो सुना है कि नर का दुश्मन नर होता है, लेकिन नर का दुश्मन नारायण ये तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। ये तो सुना है कि इंसान का दुश्मन इंसान, लेकिन पहली बात मैं सुन रहा हूं तुम्हारे मुंह से कि इंसान का दुश्मन भगवान। कभी नहीं हो सकता पिताजी, ये गलत कर रहे पिताजी आप। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाओ, तो ही आपका कल्याण होगा। परीक्षित जी हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया और घसीटता हुआ खींचता हुआ प्रहलाद की मां कयादू के पास में पहुंचा हिरण्यकश्यप। अपनी पत्नी कयादू के पास में जाकर के हिरण्यकश्यप ने कहा कयादू सुन, इस बच्चे को संभाल। क्या किया इसने? बोले ये भगवान का उपासक बन गया, भगवान का दीवाना बन गया। इसने सारे समाज के लोग मुझे भगवान मानते हैं और मेरा खुद का बेटा मुझे ललकार रहा है, मेरी छवि को मिट्टी में मिलाना चाहता है। इसीलिए हम ऐसे बच्चे के भूखे नहीं, इसे ले जाओ तत्काल, इसे जहर दे करके मार दो। पहले समझाओ, समझाने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे जहर दे के मार देना। परीक्षित जी हिरण्यकश्यप तो वहां से चुपचाप प्रहलाद को कयादू के हवाले करके चला गया राज दरबार में। कयादू ने समझाया बेटा मान जाओ। प्रहलाद बोले माँ जो पिताजी कहते वही आप कह रही हो। कयादू ने बार बार प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद ने एक नहीं सुनी। प्रहलाद कहने लगे बेटा प्रहलाद ने कहा माँ तुम अपने पति के वचन का पालन करो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। पुत्र मोह में पड़ के अपने पतिव्रती धर्म को मत खंडित करो। अब परीक्षित जी कयादू सोच रही है अगर बच्चे को न मारा न जहर दिया तो पतिव्रती धर्म खंडित हो जाएगा, अगर बच्चे को जहर दे दिया तो बच्चा मर जाएगा। अब बात तो दोनों तरफ से है ना। अगर पति की आज्ञा का पालन न किया, बच्चे को जहर न दिया तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा, और अगर बच्चे को जहर पिला दिया तो बेटा खत्म हो जाएगा। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ से आफत आई। माता बहनों भाई बंधुओं ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं। कयादू ने सोचा शायद बच्चा डर जाए। परीक्षित जी हलाहल विष घोल के लाई प्याले में, का बेटा अगर तू नहीं मानेगा तो ये तुझे पीना पड़ेगा। प्रहलाद बोले माँ हंसते हंसते विषपान कर लूंगा। परीक्षित जी कयादू तो बेहोश हो गई। प्रहलाद ने वो प्याला उठाया, अपने मुंह से लगाया, मुंह से लगाते लगाते भगवान के दर्शन होते हैं। जो उस जहर में उस हलाहल विष में माताओं भगवान के दर्शन होते हैं, उसी समय प्रहलाद को विश्वास हो गया, आत्मीय बल मिल गया कि अब मेरा बाल बांका नहीं होगा। और प्रहलाद ने परीक्षित जी वो सारा का सारा विस्पान कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी विष पी लिया। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो चलते, मेरी पत्नी पतिव्रता से बच्चे को समझाया होगा, अगर समझाने से मान गया होगा तो ठीक है, नहीं तो उसने जहर दे के मार दिया होगा।
नौकर को साथ में लिया चल देता है। और प्रहलाद नाच रहे हैं आंगन में भगवान का नाम लेके। मैया रही धन मचाई है बेटा अनुग्रह हो गाई है मैया। रखना भक्तों, माता बहनों भाई बंधु, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हिरण्याकश्यप ने जो देखा कहने लगा कयादू तूने बच्चे को मारा नहीं। मैंने कहा था से समझाने से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जहर दे के मार देना। कयादू बोली स्वामी मैंने अपने हाथ से हलाहल बिस घोला, समझाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, मगर ये डरा नहीं। प्याला उठा करके अपने हाथ से ओठों से लगा के सारा का सारा विषपान कर लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा बाजी बात, अब जहर पी लिया तो मरा क्यों नहीं? अरे अमर तो मैं हूं, अमर ये नहीं है। कयादू बोली महाराज अभी नहीं मरा तो थोड़ी देर में मर जाएगा। जब जहर का असर हड्डियों में फैलेगा तो मेरा बेटा मर जाएगा। मंत्री कहने लगा महाराज महाराज बोलो मंत्री क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने हाथ से जहर को पिला करके अपने बेटा को जहर पिला देगी? महाराज रानी ने जहर नहीं पिलाया है, पानी पिलाया है। हाँ बोला है नौकर।